हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कैसे आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। सो माय लवली कपल्स जो भी लव रिलेशनशिप में हैं, डिस्टेंट रिलेशनशिप में हैं, ऑन एंड ऑफ में हैं, ब्लॉक एंड ब्लॉक चल रहा है लाइफ में, आपका कोई एक्स है, आपका कोई करंट है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई क्रश है, या फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां एक दूसरे को प्यार तो करते हो, एक दूसरे के बारे में बात भी करते हो, बट अभी तक यू आर नॉट इन टू अ रिलेशनशिप। ये सब तरीके के रिलेशनशिप वाले इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो 90% जो कपल्स ये मिस्टेक करते हैं, जिनकी वजह से बहुत अच्छे रिश्ते खराब हो जाते हैं, जो लोग कल तक एक दूसरे के लिए पागल होते हैं, वो आज एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। जहाँ पर देखा ये जाता है कि गलती उनकी नहीं रहती है, ये तो कोई थर्ड पार्टी जो है वो आकर पूरा ख़त्म कर जाती है। एंड वो बोलते ना, एड़ा बन के पेड़ा खाना, वो वाली कहानी है। सो लेट्स चेक। आप अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप के बारे में आपको चीज़ें सीक्रेट रखनी है, क्योंकि कोई इंसान आपके बारे में र्यूमर्स फैलाए, आपके बारे में इधर उधर बातें करे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आज नहीं तो कल आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। एंड अगर आप अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो तो इट्स बेटर टू टेक एक्शन नाउ, एंड बिकॉज इफ नॉट टुडे देन तो नेवर। सो लेट्स चेक। डियर कार्स, प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे जितने भी लवली कपल्स हैं उन्हें आप बताएं कि उनके जो रिलेशनशिप के बारे में इनके मुंह से जो भी निकल जाता है या ये शेयर कर लेते हैं, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। कौन इनके रिलेशनशिप के सीक्रेट्स को यूज़ करके इनके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, कौन इनके रिलेशनशिप के सीक्रेट्स को जानकर इनके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। जितने भी कपल्स देख रहे हैं ना, उनकी एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव है। आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, ये है वो है, मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया, क्योंकि कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो। इनके, मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप के बारे में कौन है जो सीक्रेट्स बाहर कर रहा है, पेड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, या फिर इनके लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, इनके रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। वाओ, मैंने बोला 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। रिलेशनशिप 90% उसी वजह से बर्बाद होते हैं। मेरी पर्सनल रीडिंग्स में भी बहुत सारे लोगों का रीज़न ख़त्म होने का रिलेशनशिप का यही आता है। बाद में पता चलता है कि एक दूसरे से प्रॉब्लम नहीं थी, किसी थर्ड पार्टी ने आके प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। ओ बाप रे बाप, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जो आपके लाइफ में जो चीज़ मुझे अभी नज़र आ रही है फ्रेंड्स, वो ये है कि आपकी लाइफ में ना, आपके जो रिलेशनशिप है वहाँ पर बहुत लोग इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत लोग बातें करते हैं, आपको या आपके पार्टनर को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब इस इन्फॉर्मेशन में कितना सच है और कितना झूठ आपको नहीं पता। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में आपको किसी ने बता दिया कि अरे तुम उसको वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड, अरे इसका तो उसके साथ ऐसा था, अरे ये तो विमेनाइजर है, अरे ये तो इसी तरीके की इसका तो अफेयर उसके साथ था। तो बहुत सारी ना इंफॉर्मेशन ना आपके लाइफ में ना एंटर कर रही है थ्रू समवन। आइदर आप उसे एंटरटेन कर रहे हो कि हाँ भैया बताओ, या सामने वाला आपका पार्टनर एंटरटेन कर रहा है। आप लोगों ने खुद ने रूम देकर रखा हुआ है कि ये इंसान या ये लोग आपके लाइफ में बहुत कुछ बोल सकते हैं, बकवास कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारे अननेसेसरी ड्रामा एंटर कर रहा है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। एंड
बहुत लोग ना इंटरफेयर करते हैं, बहुत लोग जानने की कोशिश करते हैं आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आदर यू आर हैप्पी विथ योर पार्टनर और नॉट, एवरीथिंग दे वांट टू नो अबाउट योर रिलेशनशिप। अननेसेसरी ड्रामा चल रहा है यहाँ पर। एंड द नेक्स्ट थिंग विच आई कैन सी इज कि आपकी लाइफ में ना आप दोनों के रिलेशनशिप में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप खुद से ना सॉल्व करना, आई एम आउट ऑफ द कैमरा, क्या पता नहीं, आप ना खुद से सॉल्व नहीं करना किसी थर्ड पार्टी के पास जाते हो। देखो, अगर आपको ये चीज बोलूँ ना कि बीट योर फ्रेंड्स, बीट योर फैमिली, बीट योर कोई भी आपके लाइफ में बहुत ज्यादा क्लोज भी होगा ना, तो 90% केसेस में ये चीज होती है कि आपने अपने फैमिली में जाकर कोई चीज बताई कि भाई मेरे रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हो रहा है, मैं क्या करूं। आपने तो अपनी साइड की स्टोरी सुनाई। कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि जो दिखता है वो एक्चुअल में होता ही नहीं है, आपके पार्टनर की गलती नहीं है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि वो बेचारा फंस गया, आपको ऐसा लगता है कि वो उस तरीके का है। तो आप आपस में बैठकर सॉल्व करो। आप थर्ड पार्टी के पास क्यों जाते हो भीख मांगने के लिए कि भाई मेरी हेल्प कर दीजिए रिलेशनशिप में, इसीलिए आपका रिलेशनशिप सफर कर रहा है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, आपके लाइफ में कोई भी ऑब्स्टेकल आता है, आप यूनिवर्स को बोलें, आप वहां से हेल्प लें। आप किसी को भी ये मत, इतना रूम मत दीजिए कि कोई आकर आपको हेल्प करे या आप किसी की हेल्प का वेट करो कि नहीं मैं उससे सजेशन लूंगा, वो जो पर्सन है वो जो बताएगा वो सही बताएगा। आप अपने आप में पूरे हो, आपके अंदर सारा लॉजिक है, सारा एनालिटिकल स्किल्स है, सब कुछ समझ है, आप कोई बच्चे नहीं हो। जब भी आप दूसरों के लाइफ में, दूसरों के पास जाते हो अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने के लिए, वो आपको जो ज्ञान देता है आप फॉलो कर लेते हो और उसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि आप उसी भरे हुए मूड में आते हो और आपकी लाइफ, आपका रिलेशनशिप चौपट हो जाता है। चीज़ें बेहतर होने की बजाय चीज़ें और खराब होने लगती हैं आपकी लाइफ में। तो तीसरा ना, आपकी लाइफ में ना कोई लोग तो ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ का ना एक्चुअल में ना मसीहा बन के घूम रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना मसीहा बन के घूम रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मतलब ये जो बोलेंगे आप वही सुनना, आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है कि भैया आप वो जो बोलेंगे आपको वही सुनना है। वो एक मशाल जलाकर आपको पकड़ा देते हैं और आपको बोलते हैं कि बस तू इसी को जलाता रहे और देखना तेरी लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। दे वॉन्ट दैट यू शुड फॉलो देयर अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव, यू शुड फॉलो देयर फुट स्टेप्स। बट आपकी लाइफ में वही चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं क्योंकि वो इंसान है ना, वो खाली अपना, कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपना सिक्का जमाने के लिए, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए चीजें आपको खराब तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं, जितनी चीजें खराब होती नहीं है। कोई इंसान आपके लाइफ में बहुत शिद्दत से आप दोनों के रिलेशनशिप को ब्रेक करने पर तुला हुआ है। आप ये चीज ध्यान रखना, इस इंसान के लाइफ में और कोई काम बचा नहीं है, खाली आपके लाइफ, आपके पीछे रहने के अलावा एंड आपके लाइफ में बकवास क्रिएट करने के अलावा इसकी लाइफ में और कुछ भी नहीं बचा हुआ है। बहुत शिद्दत से, बहुत समय से काम किए जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस इंसान के पास आपके लाइफ की सारी इंफॉर्मेशन है। आप क्या करते हो अपनी लाइफ में, आप अपने पार्टनर के साथ खुश हो या नहीं हो, आप दोनों का क्या इंटेंशन है, आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो कि नहीं, अगर आप मैरिड कपल हो तो आपकी लाइफ में क्या सब चीज पीस रिस्टोर है कि नहीं, इसे सब कुछ पता है। और इतना इंफॉर्मेशन होने के बाद ही ये अपने लास्ट कुछ चीज़ों पर काम कर रहा है। इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल। सो प्लीज़ आप इस चीज़ पर ध्यान रखो कि आपकी जो दो जन के बीच की बातें हैं वो बाहर जाती हैं और इस तरीके से जाती हैं कि लोग इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, आप दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इस इंसान की लाइफ में ना और कुछ बचा नहीं है, खाली आप दोनों के रिलेशनशिप को ब्रेक करने का। क्या मज़ा आ रहा है मुझे नहीं पता, शायद इसकी लाइफ में इतनी थकेलापन और इतना, ये बोलते हैं ना वेल्ले इंसान होते हैं जो हमेशा दूसरों की लाइफ में झांकते रहते हैं, जो हमेशा, जिनके अंदर ये चीज़ रहती है कि अरे भैया मैं ये कर लूँ, अरे भैया मैं उसके पास वो चीज़ क्यों है, वो हैप्पी क्यों है। तो इस तरीके की एनर्जी इस इंसान के अंदर मुझे क्लियरली नज़र आ रही है।
इसके लाइफ में शायद कुछ अच्छा करने को नहीं है, इसीलिए वो आपकी एनर्जी को इस्तेमाल करके आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, आपके रिलेशनशिप को हैम्पर करने आपके रिलेशनशिप को हैम्पर करने की कोशिश कर रहा है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। एंड इसके दिमाग में ऑल द टाइम आपको लेकर, आपके पार्टनर को लेकर कुछ ना कुछ खुराफात हमेशा चलती रहती है कि इसका मतलब क्या हुआ, तो आज इन दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा कि नहीं, आज इसने चाय कैसे दी, आज ये दोनों बाहर गए कि नहीं, अभी तक तो झगड़ा हो रहा था, अभी ये बाहर कैसे चले गए। देयर आर हाई चांसेस कि आपके आसपास की बात ना कोई कान लगाकर सुनता भी हो। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपके आसपास कोई तो ऐसे लोग हैं जो आपकी बात कान लगाकर सुनते भी है, या इन लोगों ने स्पाई छोड़ रखे हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, इन्हें आकर पूरी इंफॉर्मेशन दे। एंड प्लीज फिर से ये मसीहा वाला कार्ड आया है। ये इंसान आप दोनों को कंट्रोल करना चाहता है, इसका एक ही मोटिव है कि आप दोनों की लाइफ को कंट्रोल किया जाए। आप दोनों को जो भी सजेशन चाहिए वो इससे करे, इससे ले। इट कैन, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, इट कैन बी आपके मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, आसपास कोई बड़ा बुजुर्ग इंसान, कोई बड़ी दीदी, बड़ा भैया, बड़ा फ्रेंड, बड़ा नेबर, कोई तो है जो आपकी लाइफ में ना आपको ऐसा दिखाता है कि ये जो बोलेगा वही सही है, आप दोनों को समझ नहीं है, आप दोनों को अक्ल नहीं है, तो आपको ये जो बोलेगा वही करना है, इसके पास हेल्प लेने के लिए जाना है। आपकी लाइफ में जो भी इम्बैलेंस है ये बंदा सही कर सकता है, जबकि यही बंदा है ना वो थाली का बैंगन है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हम मारवाड़ियों में कहावत है, काचर का बीज, जो आपकी लाइफ में ना जो आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम होता है, आपकी लाइफ में ना एक काचर होता है, एक सब्जी होती है, राजस्थान में इसको बहुत खाया जाता है, सिंस वी आर फ्रॉम राजस्थान। तो वहां पर ना एक सब्जी होती है जिसका नाम काचर हम लोग बोलते हैं। उसका एक बीज ना 1 किलो दूध को पूरा फाड़ने के लिए, पूरा खराब करने के लिए बहुत इट इज केपेबल एनफ, आपका मिल्क को पूरा कर्डल कर देगा, पूरा एकदम खराब कर देगा, पूरा कर्डल हो जाएगा मिल्क। एक बीज में इतनी ताकत है। तो ये वही वाले इंसान है जो ना बहुत छोटे, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, एक चीज और चीज मुझे नजर आई है, ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन इंसान है, बहुत ज्यादा आपके सामने ना स्माइल मारते होंगे, आपको बड़ा अपनत्व दिखाते होंगे, आपके लिए हो सकता है कुछ पार्टी थ्रो कर दिया आप दोनों के लिए, आपके लिए कुछ ऐसा दिखा दिया कि बस आप दोनों का रिलेशनशिप को ठीक करना ही इनकी जिम्मेदारी है, बट एक्चुअल में ये वही लोग हैं जो आपकी जड़ काट रहे हैं। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दीज पीपल, दे आर नॉट गुड फॉर यू। एंड रून से सजेशन लेते हैं कि आप इन लोगों से डील करने के लिए क्या कर सकते हो। डियर रून्स, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स इनसे डील करने के लिए क्या कर सकते हैं। मेरे व्यूअर्स जो है इनसे डील करने के लिए क्या कर सकते हैं। मेरे रून्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। चलो, आपको रून्स बहुत अच्छा एक गाइडेंस दे रहे हैं। जयरा आपसे ये चीज़ कह रहे हैं कि आपको समझ में आ गया ना कि कौन क्या है, कौन नहीं है। एक साइकिल को, अभी साइकिल को ख़त्म कर एक नई साइकिल ऑन करो, जहाँ पर आपको अपनी बातें अपने तक रखनी है। चीज़ों को बेहतर होने में टाइम लगता है। आपने एक रिलेशनशिप शुरू किया, उसमें धीरे धीरे पानी डालो, धीरे धीरे ग्रो होगा, उसके बाद उसमें फ्रूट लगेंगे, फ्लावर्स लगेंगे। आप अगर हड़बड़ी में करोगे तो गड़बड़ी वाला काम हो जाएगा। चीज़ों को डेवलप होने में टाइम लगता है, ग्रोथ होने में टाइम लगता है। ये एक रिलेशनशिप है ना, यहाँ पर आपको डिफरेंट फेजेस झेलने पड़ेंगे, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी सामने पार्टनर का मूड स्विंग्स झेलना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में उथल पुथल भी होंगी, लेकिन आपको अपने लाइफ में पीस रिस्टोर करना है। अगर आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप चीज़ों का वेट करो, पेशेंटली चीज़ों को डील करो। कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। अपनी रिलेशनशिप में पानी खुद से डालो। डोंट एक्सपेक्ट कि कोई आकर आपके पौधों में पानी डाल देगा। वो नहीं डालेगा तो आपके पौधों में पौधे जल जाएंगे। तो आपका रिलेशनशिप को अगर आपको ग्रो करना है ना, तो आपको खुद अपने हाथ में सब कुछ लेना होगा। इरिगेट
or water your plants on your own. Don't depend on anyone. People will rob you of your positivity. याद रखना ये चीज़, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे. दूसरा आपसे ये चीज़ कह रहे हैं, इंगुस का रून आया है आपके लिए. देखो बहुत सारी चीज़ें ना हिडन होती है, आपके अंदर भी हिडन पोटेंशियल है कि आप अपनी चीज़ें खुद से डील कर लेते हो. ना जाने क्यों जहाँ पर लोग के लाइफ में इमोशन से रिलेटेड बातें आती हैं ना, जहाँ पर उनके इमोशंस हिलते हैं ना, वो दे ऑलवेज सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स. आई डोंट नो वाई, बट इस तरीके की हरकतें क्यों करते हैं? वॉट आई थिंक इज कि अगर कोई न्यूट्रल इंसान आपकी हेल्प करे बहुत अच्छा है कभी भी, लेकिन इंसान कहाँ जाता है हेल्प लेने के लिए? अपने आसपास, अपने फ्रेंड, अपने पेरेंट, अपने अंकल, अपने आंटी, और वो लोग जो है ना वो अपने पर्सपेक्टिव से अपने आप को राइट प्रूफ करने के लिए वो चीज़ें जो है इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर गलत है. कुछ चीज़ें आपके अंदर भी हिडन है. अपने पार्टनर से सामने बैठो और उससे सब कुछ एक्सप्लेन करो. हो सकता है अभी आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, प्रॉब्लम हो, केओस हो, एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी पर क्वेश्चन हो रहे हो, तो आपके पार्टनर की लाइफ में भी बहुत कुछ हिडन है, आपके पार्टनर के मन में भी बहुत सारी चीज़ें हिडन है जो हो सकता है दे डिडंट फाइंड करेज टू टेल यू. सो इट्स योर ड्यूटी to talk to your partner with open, make sure that you have open communication, trustworthy, loyal. एक रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए you have to be very transparent with your partner. कोई चीज़ अगर आप हिडन रखोगे तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. बी एन ओपन बुक विद इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर. एंड उसके बाद आप देखोगे यू कैन स्टार्ट अ न्यू जर्नी. फॉरगेट आपकी लाइफ में जो कुछ हुआ पहले, जो कुछ भी हुआ हो उसको भूल जाओ. आज की रीडिंग आपने अगर देखी है, अपनी लाइफ को अभी से, कल से नहीं, अभी से एक रेजोल्यूशन ले लो कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में अपना रिलेशनशिप चाहिए. मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, डिवाइन ब्लेसिंग के साथ है, सोविलो की एनर्जी है, बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है, लेकिन उनको चीज़ों को बर्बाद हो रहा है दूसरों की एनर्जी की वजह से. सो स्टार्ट योर रिलेशनशिप वंस अगैन, गो बैक, डिलीट एवरीथिंग. जो कुछ भी हुआ, भले ही आपके पार्टनर ने आपको कुछ भी बोला हो, थिंक दैट वो किसी के इन्फ्लुएंस में बोला, एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी वंस अगैन. बहुत ज़्यादा, बहुत 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 प्यारा एनर्जी आपको मिला है. लेकिन एक चीज़ याद रखना, अपने ईगो में, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में अपने रिलेशनशिप को मत बर्बाद कर देना. सोविलो आपको ये भी कहता है, कई बार इंसान ना अपने ईगो की वजह से रिलेशनशिप को खराब कर देता है. सो प्लीज़ जहाँ पर आपको सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत पड़े, सैक्रिफाइस करो. रिलेशनशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, योर पार्टनर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सेल्फ एस्टीम को सैक्रिफाइस करने में बिल्कुल नहीं कह रही हूँ. मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी, मेंटेन योर रूट, फॉलो योर रूट, स्टिक टू योर कल्चर. बट ईगो को अगर सैक्रिफाइस करने का बारी आए तो पीछे मत हटना, बिकॉज योर पार्टनर एंड योर रिलेशनशिप इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फॉर यू. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी. अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. ऐसी प्यारी प्यारी रीडिंग के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए. अगर किसी और को आपके आसपास किसी और को ये अगर रीडिंग की ज़रूरत पड़े तो आप प्लीज़ उसे फॉरवर्ड कर दीजिए. इससे आपका पुण्य कर्म होगा, आपका भी एक पॉजिटिव कार्मिक कॉइन डिपॉजिट होगा, जो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो भगवान आपको वो कॉइन ज़रूर इन कैश करने देंगे. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे माय लवली कपल. हर हर महादेव.